नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 23 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने आत्मा अभिमानी स्थिति में टिकने और उनकी याद की यात्रा पर विशेष जोर दिया है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्यार से हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखा रहा हो। बाबा हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग में, मतलब ये जो युगों का सबसे श्रेष्ठ संगम समय है, इसमें श्रेष्ठ बनने की बहुत सुंदर युक्तियां बता रहे हैं। शुरुआत में ही बाबा कितने अपनेपन से पूछते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो? ये सवाल ही एहसास कराता है कि वो कितने करीब हैं हमारे। और फिर याद दिलाते हैं कि देखो, आधा कल्प यानी कितना लंबा समय हम देह अभिमान में रहे हैं, मतलब खुद को शरीर समझने की भूल में। तो अब देही अभिमानी यानी मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में टिकने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होगी ना। बाबा कहते हैं, जब समय मिले फुर्सत निकालकर एकांत में बैठो और ज्ञान पर विचार सागर मंथन करो, मतलब गहराई से सोचो। जो पॉइंट सुनते हो उन्हें रिवाइज करो। बिल्कुल। और ये मैं आत्मा हूँ का एहसास, यही तो प्यारे बाबा को याद करने का फाउंडेशन है, आधार है। अगर खुद को आत्मा नहीं समझेंगे तो निराकार बाप की याद में टिकना वो मुश्किल हो जाता है। और बाबा की याद के बिना ये यात्रा जो हमें पावन बनाने वाली है, वो पूरी कैसे होगी? हमारे विकर्म कैसे विनाश होंगे? और दिलचस्प बात ये है, बाबा कहते हैं कि ये याद की यात्रा तब सफल होगी जब हमारी कर्मेंद्रियां, हमारे हाथ, पांव, आंखें, मुख, कोई भी हमें धोखा ना दें, मतलब हम कर्मेंद्रिय जीत बने। और फिर धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था, कर्मों के बंधन से मुक्त अवस्था को पालें। हाँ, और बाबा ने आज ज्ञान के कुछ गहरे राज भी खोले हैं। वो सुनकर ना सच में बड़ी स्पष्टता मिलती है। जैसे त्रिलोकीनाथ शब्द का अर्थ हम अक्सर सुनते हैं और शायद लोग श्री कृष्ण को ही त्रिलोकीनाथ समझ लेते हैं, पर बाबा ने समझाया कि नहीं, श्री कृष्ण तो वैकुंठनाथ हैं, स्वर्ग के पहले राजकुमार और फिर राजा बनते हैं, लेकिन तीनों लोगों के नाथ नहीं है वो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। बाबा बताते हैं कि त्रिलोकी मतलब मूल वतन, आत्माओं का घर, फिर सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, और ये स्थूल वतन, हमारी दुनिया। इन तीनों लोकों के नाथ असल में शिव बाबा और उनके साथ हम बच्चे जो मास्टर बनते हैं। श्री कृष्ण तो नई दुनिया में, सतयुग में राज्य करते हैं। बाबा यहाँ भक्ति मार्ग में जो महिमा गाई जाती है और ज्ञान मार्ग की जो यथार्थ समझ है, उसका अंतर भी बहुत प्यार से स्पष्ट करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। सही बात है। और ये समय, ये संगम युग जिस पर हम हैं, इसकी कितनी महिमा है। बाबा कहते हैं, इसी संगम पर हम साधारण मनुष्य से पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम पुरुषों में भी उत्तम, नई दुनिया के लायक तैयार होते हैं। और लक्ष्य भी देखिए कितना ऊंचा दिया बाबा ने, लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनने का। ये लक्ष्य ही बाबा के हमारे प्रति जो ऊंचा विजन है, जो प्यार है, उसको दिखाता है। पुरुषार्थ जरूर करना है। और बाबा हिम्मत भी बंधाते हैं कि कभी नाउम्मीद नहीं होना है, सर्विस पर हमेशा तत्पर रहना है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे नया घर तैयार होने पर खुशी होती है ना, वैसे ही ये नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसकी खुशी बच्चों के चेहरे पर और दिल में सदा रहनी चाहिए। ये खुशी ही तो है जो पुरुषार्थ में पंख लगा देती है। हाँ, और सेवा की भी कितनी सहज युक्तियां बाबा बताते हैं। जैसे दीवारों पर सुंदर चित्र लगाकर बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा, यानी वो अविनाशी खुशियों की विरासत, उसे पाने का संदेश देना। या फिर बहुत कम जगह में भी बाबा ने कहा, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी जितनी जगह में भी एक हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलकर ज्ञान रत्नों का दान करना। और हाँ, ये भी बताया कि माताओं का मान कितना ऊंचा है, उनका कितना बड़ा रोल है इस कार्य में, ये बाबा ने विशेष रेखांकित किया। यहाँ तक कि मौसम की ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करने की प्रेरणा देते हैं। बाबा खुद इस वृद्ध तन में अथक सेवा करके हम बच्चों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण बनते हैं। वो कहते हैं, मैं बूढ़ा थकूं नहीं तो तुम बच्चे कैसे थक सकते हो? ये सुनकर कितना बल मिलता है। और आज का वरदान भी तो इसी गहरी भावना से जुड़ा है, मास्टर स्नेह के सागर बनो, ताकि हर आत्मा को आपके द्वारा, आपके वाइब्रेशन से सच्चे रूहानी स्नेह का अनुभव हो। और आज का स्लोगन भी क्या कमाल का है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। मतलब हमारी आंतरिक समृद्धि, हमारी इनर रिचनेस ही बाहरी साधनों को आकर्षित करती है। कितना गहरा कनेक्शन है। तो आज की मुरली का सार अगर संक्षेप में देखें तो यही है कि हमें मैं आत्मा हूँ
इस स्वमान में टिककर प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, ज्ञान का गहराई से चिंतन करना है, पुरुषोत्तम बनने के लिए इस अनमोल संगम युग पर आलस से छोड़कर तीव्र पुरुषार्थ करना है और बिना थके स्नेह से भरपूर होकर बाबा की सेवा करनी है। धारणा के लिए विशेष इशारे हैं। सुबह सुबह अमृत वेले बहुत प्यार और लगन से पढ़ाई करना और बाबा को याद करना, ताकि कर्मेंद्रियां सहज ही वश में रहें और सेवा में सब कुछ सहन करते हुए स्वयं को और दूसरों को हीरे जैसा मूल्यवान बनाना है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। अव्यक्त इशारों में बाबा ने स्वराज्य की बात कही है ना, यानी अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण नियंत्रण। तो जरा सोचें, क्या अपने इस आंतरिक राज्य पर, अपनी वृत्तियों और संकल्पों पर पूरी तरह विजय पाना ही विश्व की सच्ची सेवा करने का वास्तविक आधार नहीं बन सकता? जब हम खुद पर राज करेंगे, अपने मन के राजा बनेंगे, तभी तो विश्व पर राज करने के अधिकारी बनेंगे। इस पर गहराई से चिंतन जरूर करें। ओम शांति।